नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। आज मैं आपको अपनी जेईई एडवांस की ऑफिशियल स्टोरी बताने वाला हूँ, क्योंकि 17 मई को आप लोगों का पेपर है ही। और ये नीट वीट में जो लीक चलता रहता है भाई, ये तो इंडिया है, तो वेलकम टू इंडिया। ठीक है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन बाद में। अभी ज़रा जेईई एडवांस पे फोकस करते हैं कि 17 मई को पेपर है। तो इस वीडियो में मैं अपनी जेईई एडवांस की ऑनेस्ट स्टोरी बताने जाता हूँ। ठीक है, पेपर 1 मेरा कैसा गया, पेपर 2 सारा सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। अपने क्लास 12th वाला जब मैंने अटेम्प्ट दिया था उसके बारे में बताऊंगा, प्लस मैंने जो ड्रॉप ईयर में अटेम्प्ट दिया था ना वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, मेरा एग्जाम हॉल का एक्चुअल एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप लोग अभी कुछ दिनों में एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस खुद लाइव देखने जा रहे हो। ठीक है, तो ये आपको वीडियो क्यों देखनी चाहिए, मैं इसके पीछे 3-4 रीजन बता देता हूँ। सबसे पहले, मैंने एग्जाम हॉल में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स करे थे, तो मैं चाहता हूँ ये गलतियाँ आपके साथ ना हो जाए, इसलिए ये वीडियो देख लेना। बाकी मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट करा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, ठीक है, रिजल्ट वगैरह मेरा कैसा रहा, ठीक है, ये सब A to Z आपको फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाऊंगा। और मैं बता रहा हूँ इतनी ट्रांसपेरेंट वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। ठीक है, जो रियलिटी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो मेरा क्लास 12th स्कूल गोइंग वाला सिस्टम था उसके साथ रेगुलर, ठीक है, और जिसमें मैं ऑब्वियसली जी एडवांस फेल करा था। फेल क्यों हुआ, मैंने क्या गलतियां करी थी, फिर मैंने उन गलतियों को कैसे फिक्स करा, ये आपको इसमें पता चल जाएगा। बाकी सेकंड पार्ट में पता चलेगा कि मैंने जो अपने ड्रॉप ईयर में क्या चीज़ें इम्प्रूव करी थी, जो आपको भी कर लेनी चाहिए। अगर आप अभी क्लास 12th में हो तो इम्प्रूव करा जा सकता है, 1 साल में यही क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो वो भी आपको पता चलेगी। बाकी अगर आपने ड्रॉप लिया है तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, बाकी डिफरेंस क्या आता है A to Z ये आपको पता चल जाएगा। तो चलो विदाउट बकवास अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कमेंट करने से पहले थोड़ा जोश हाई होना चाहिए, एनर्जी हाई होनी चाहिए। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस कि कमेंट में यार एक बार ये लिख दो कि आई विल क्रैक जेईई एडवांस 2026। थोड़ा मोटिवेशन अपन हाई पे रखेंगे। ठीक है, तो ज़रूर से अपने कमेंट में लिख दो कि आई विल क्रैक जेईई एडवांस 2026। अपना ड्रीम आईआईटी भी लिख देना, इससे पता चलेगा कि आप क्या चीज़ टारगेट कर रहे हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ सुन लो एक बार। देखो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कड़वा सत्य बताना चाहता हूँ, जो बेसिकली किसी को नहीं पता होता है। आपको भी नहीं पता होगा, इवन पेरेंट्स को भी नहीं पता हो, क्योंकि बताया नहीं जाता है, स्पेशली बाय कोचिंग इंडस्ट्रीज। कि देखो भाई, आईआईटी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन इनमें काफ़ी बड़ा फ्लॉ ये है, यहाँ पे सिलेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा लो है। अगर आप देखोगे आईआईटीज़ में कितने ही बच्चों का सिलेक्शन होता है ढंग की ब्रांचेस में, तो लगभग 10,000 बच्चे ही जा पाते हैं, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन। लेकिन एक हार्ड ट्रूथ है जो बच्चों को नहीं पता होता आईआईटी के बाद की लाइफ का, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आईआईटीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू वगैरह रहती है। लेकिन सिर्फ ब्रांड वैल्यू से काम नहीं बनता है आजकल के मार्केट में, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं और एआई का जो इन्फ्लक्स आया है इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आईआईटी के थ्रू तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया कंपनी के अंदर एंट्री मिल सकती है, लेकिन उसके बाद क्या आगे क्या होगा वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर बात आ जाती है स्किल्स के ऊपर। तो आज मैं आपको एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूं जो बेसिकली स्किल्स पे ही ध्यान देते हैं। और मैं बता रहा हूं स्किल अपन जो अपनी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है इसमें बिल्कुल ही इग्नोर साइड पे रहता है। बचपन से कोई फोकस नहीं करा जाता कि स्किल्स सिखाने चाहिए कि नहीं। तो मैं बात कर रहा हूँ स्किलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि बेंगलोर में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसे बनाया है 100+ लीडर्स ने, जो कि खुद बड़ी बड़ी टेक फर्म्स में से हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया या अमेजोन हो गया। ठीक है, और ये स्केलर का ही पार्ट है। और अगर आपको नहीं पता तो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक स्किलिंग कंपनीज में से एक है। बट अब आप बच्चों का कॉमन सवाल ये होगा, भैया स्किल्स की तो बात ठीक है, लेकिन डिग्री का क्या करेंगे, हमें तो डिग्री भी अच्छी चाहिए। तो टेंशन मत लो, क्योंकि स्केलर ने ये भी चीज सॉर्ट कर दी है। आपको यहाँ पे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट की डिग्री मिलने वाली है, जैसे कि आईआईटी मद्रास की, या फिर तुम बिट्स पिलानी का चूज कर सकते हो, जो तुम्हें पसंद है। अब डिग्री की तो बात हो गई, अब जरा यहाँ का करिकुलम समझ लेते हो। तो यहाँ पे आपको 4 साल का यूजी प्रोग्राम मिल रहा है कंप्यूटर साइंस और एआई का, जहाँ पे फर्स्ट 2 ईयर्स में आपका फोकस रहने वाला है कोडिंग, डेटा और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। 3rd ईयर में आपका जो फोकस होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के स्पेशलाइजेशन पे होगा। और जो 4th ईयर रहता है ना, यहाँ पे रहती है आपकी मैंडेटरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो यहाँ बच्चे 4 साल में 50+ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जैसे कि एआई वॉइस एजेंट बनाना हो गया, चैटबॉट बनाना हो गया, फिर तुम लोग एडवांस सिस्टम क्रिएट करोगे। और यहाँ पे पढ़ाता कौन है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि उबर हो गया, मेटा हो गया, गूगल के एक्स इंजीनियर ही पढ़ाते हैं। प्लस यहाँ पे तुम्हें सुपर मेंटर सेशन भी मिल जाते हैं। और सुपर मेंटर तुम्हारे कहाँ के होंगे तो मैं बता दूं, टॉप इंजीनियरिंग लीडर्स होंगे, ओपन एआई जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी। अब बात आती है भैया आपने ये सब चीजें तो बता दी, यहाँ पे डिग्री अच्छी मिल रही है, स्किल डेवलपमेंट
भी हो जा रहा है, तो इससे प्लेसमेंट लग भी रहा है कि हवा में बातें चल रही। तो मैं आपको बता दूं यस, इनका प्लेसमेंट ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग स्किल पे फोकस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं इस साल इनके 13 GSOC सिलेक्शन हुए। अगर आपको नहीं पता GSOC के बारे में तो सर्च करना। इंडिया में ही लगभग 100-200 होते हैं। इवन IITs में भी 13 सिलेक्शन एक इंस्टीट्यूट से आना बहुत ही रेयर होता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ का प्लेसमेंट डेटा और भी चीज़ें मैं आपको शेयर कर देता हूँ डिटेल में। जैसे इनका जो इंटर्नशिप रेट है पता है कितना है? 96%। भाई साहब, इतना तो IITs में भी मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैं खुद IIT से हूँ। प्लस जो यहाँ की स्टाइपेंड लग रही है इंटर्नशिप की, वो भी लगभग IIT लेवल ही है। 2 लाख रुपए तक का स्टाइपेंड मिल जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गजब है भाई। 2 लाख पर मंथ, तुम समझ रहे हो। और यही नहीं, यहाँ पे जो बच्चों की इंटर्नशिप है फॉरेन में भी लग रही है, जैसे जापान में, सिंगापुर, जर्मनी जैसी कंट्रीज में भी लगी है। और यही नहीं, जो इस साल प्लेसमेंट के लिए Tier 1 वाली कंपनीज भी आई हैं प्लेसमेंट लेने, जैसे मीडिया नेट हो गया, Amazon हो गया, एमरजेंट हो गया, रिप्लिंग, जो कि यूजुअली मैं बता रहा हूँ IITs और टॉप NITs को ही विजिट करती हैं। मुझे पता है कि मेरे कॉलेज में आई थी। और इनका CTC भी बराबर सा ही दे रहे हैं, 46 LPA का CTC टच कर रहा है इन कंपनीज का। प्लस बहुत सारे बच्चों का स्केलर से एप्पल डेवलपर अकेडमी में भी सिलेक्शन हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। प्लस इन्होंने एक मेटा का हैकाथॉन भी कंडक्ट करवाया था। 2200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट आए थे। तो तुम देख ही सकते हो कि एक्सपोजर कितना अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप बोलोगे भैया आपने इतनी तारीफ करी दी है, तो एक बार ये भी बता दो कि द सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। इनका अलग से सेपरेट टेस्ट होता है जिसका नाम है NSET, जो तुम्हें देना पड़ता है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती, सिर्फ मैथ्स आएगी और लॉजिकल रीजनिंग आएगी। 120 मिनट का टेस्ट होगा। वो टेस्ट अगर तुमने क्वालिफाई कर दिया, फिर तुम्हारा एक इंटरव्यू होगा, 1-to-1 इंटरव्यू होगा। विदिन 30 डेज हो जाता है। उसके बाद तुम्हें फाइनल ऑफर लेटर मिल जाएगा कि तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि नहीं, वो तुम्हारे ऊपर चॉइस है। वो तो ऑब्वियसली तुम इतना दे रहे हो तो भाई एक्सेप्ट तो करोगे ना। तो मैं इसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूँ। और सबसे मजेदार बात, तुम्हारे NSET की परफॉर्मेंस के ऊपर तुम्हें अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो भाई क्या ही बोलने। तो आई वुड सजेस्ट बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट या फिर बैकअप ऑप्शन आप लोगों के लिए, जिन्हें IIT का डिग्री भी चाहिए, स्किल्स भी डेवलप कराने हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो दिस इज अ मस्ट। तो मैं तो कहूँगा ज़रूर से अप्लाई कर देना, वरना मैं खुद नहीं बोलता। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दिया है, तो ज़रूर से अप्लाई कर देना। तो चलो अब ज़रा वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले पार्ट अपन बात करेंगे JEE एडवांस 2017 के बारे में, जो कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। ठीक है, अब मैं थोड़ा चीज़ें आपको बता दूं जो उस समय अलग चल रही थी। अभी क्या होता है, आपका JEE मेंस ऑनलाइन होता है, JEE एडवांस भी ऑनलाइन होता है। जो 2017 था ना, वो साल ऐसा था कि लगभग अब 9 साल हो गए। ठीक है, तो तब पेपर ऑफलाइन हुआ करता था। यस, पेपर ऑफलाइन, जैसे आप अभी बोर्ड्स के एग्जाम देने आते हो ना, काइंड ऑफ ऐसा ऑफलाइन, एकदम अलग ही माहौल रहता था। ठीक है, तो ऑफलाइन पेपर रहता था। आपको 3 घंटे में पेपर 1 करना है, 3 घंटे में पेपर 2। ठीक है, और मेरी कंडीशन एज यूजुअल आप जैसी ही चल रही थी, एकदम खराब, मतलब घंटा गोपाल सिचुएशन थी। और उसका श्रेय मैं सिर्फ 2 लोगों को देना चाहता हूँ। एक तो मैं खुद, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। बाकी मेरी कोचिंग वालों ने ऐसी पढ़ाई कराई थी कि क्या ही बोलूँ। अगर आप एक ऐसी कोचिंग में जहाँ पे आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, प्लीज़ इस जेल से बाहर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ पैसा खराब हो रहा है और कुछ नहीं, और टाइम बर्बाद अलग हो रहा है। तो अगर ऐसी कोचिंग में हो तो भाई जिंदाबाद। मैं बता रहा हूँ JEE फेल हो जाएगा, और कोचिंग वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो पैसे मिल गए। ठीक है, और बाकी आई वॉज ऑल्सो डिस्ट्रैक्टेड, तो इसमें ही मेरी गलती भी है। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ अब ऐसे नहीं बोल रहा सिर्फ कोचिंग गलती, मेरी भी गलती है भाई। मैं अब गेमिंग में लग गया था, फ़ोन का एडिक्शन हो गया था, तो ये था। ठीक है, तो जिसकी वजह से मेरा 11th एक बार वेस्ट हुआ। तो क्लास 11th का एक थोड़ा मतलब तुम ये कर सकते हो, डोमिनो इफेक्ट होता है। क्लास 11th वेस्ट हो जाता है ना, तो उसके जो एप्लीकेशन है वो क्लास 12th में डायरेक्ट आते हैं। तो तुम अगर तुम्हें क्लास 11th नहीं आती ना, तो तुम्हें क्लास 12th समझ में ही नहीं आएगी, चाहे तुम कितना ट्राई कर लो। 1-2 चैप्टर हो सकता है इंडिपेंडेंटली समझ में आ जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लास 12th तुम्हें नहीं आने वाली समझ। तो क्लास 12th ही मेरे साथ यही हुआ, घंटा गोपाल हो चुका था, एटलीस्ट फॉर JEE लेवल। बाकी मैंने बोर्ड्स के लिए अलग से कोचिंग लगानी पड़ गई थी, इतनी हालत ख़राब थी। तुम ये सोचो, JEE वाला बंदा बोर्ड्स की कोचिंग ढूंढ रहा है, क्यों? कि भैया बोर्ड्स में भी तो नंबर बचाने हैं, अपनी नाक कटने से बचानी। तो मैंने बोर्ड्स लेवल की पढ़ाई करी थी लोकल कोचिंग के थ्रू। मैंने मैथ्स की कोचिंग करी थी और फिजिक्स की करी थी, बाकी मैंने खुद ही पढ़ लिया था। इंग्लिश भी करी थी, इंग्लिश भी अलग ही सरदर्द रहता है। ठीक है, तो ये मैंने बोर्ड्स अपना ऐसे बचा लिया था। तो मेरी जो प्रेप लेवल था ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, JEE के क्लास 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर मुझे आते थे, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन तब मेरा हाई था, तब कोचिंग में भी अच्छा पढ़ाया जा रहा था। बाकी मिड हाफ बिल्कुल गायब, क्लास 12 बिल्कुल गायब, सिर्फ बोर्ड्स लेवल था। तो ये मेरी कंडीशन थी। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने JEE मेंस में कैसे परफॉर्म करा। तो ये है मेरा JEE मेंस का 2017 का स्कोर कार्ड।
जिसमें मेरी 40,000 रैंक आ गई थी 128 नंबर पे। अब बच्चे बोलेंगे 128 नंबर पे इतनी रैंक आ गई भैया, अब तो कुछ नहीं मिलता। तो भाई मैं आपको पहले बता दूं, उस समय चीज़ें अलग थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिलेटिवली अब थोड़े ज़्यादा होते, तब 12 लाख हुआ करते थे, अब 16 लाख होते, तो 4 लाख बच्चे एक्स्ट्रा बढ़ गए। बाकी चीज़ें इसलिए भी बदल गई हैं क्योंकि उस समय पेपर अच्छा खासा आता था। अगर आप देखोगे, हो सकता है अभी आपको लगे कि नहीं भैया ईजी आता था, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। हमारे समय कभी भी किसी टॉपर के 360/360 सुने नहीं मैंने नंबर। हमारे यहाँ 360 का पेपर होता था, 300 का नहीं, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब तुम देखो होलसेल में 300/300 100% निकलती है, कितने बच्चों का स्कोर आता है। तो डिफरेंस है भाई, तब पेपर अच्छे लेवल का आता था। हमारे समय बस एक बंदा जिसका नाम था कल्पित वीरवल, उसी की AIR 1 आई थी जिसने 360/360 स्कोर करा था। तो अब आप ये मान लो कि उस समय क्या टॉपर नहीं हुआ करते थे? होते थे भाई, लेकिन पेपर डिफिकल्ट होता था। तो ये ऐसे मान के चलो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट थी, ठीक है। तब मेरे 128 पे 40,000 रैंक बन रही थी, ठीक है। तो ऐसा था। तो ये कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर नहीं है, मैं तो बता दूं, मैंने कुछ नहीं करा था। मैं बताता हूँ, मेंस के लिए मैंने बस बोर्ड्स लेवल की पढ़ाई करी थी और कुछ चैप्टर उस वक्त डिफरेंट आते थे, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह एक्स्ट्रा इजी चैप्टर थे, मैंने छाट छूट के कर लिए थे कि इनमें से क्वेश्चन आएगा कर लूँगा, और ये मैं अपना कराया था। बाकी मेरी केमिस्ट्री काफ़ी ठीक ठाक थी, तो केमिस्ट्री मैंने नंबर खींच लिए थे। अब ये तो हो गई जेई मेंस की बात। तो भैया आप जेई एडवांस की बात बताओ, ये क्या आप मेंस में पका रहे हो? तो अब आते हैं सीधे जेई एडवांस के ऊपर। देखो भाई, जेई एडवांस की मैंने स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग कर दी थी। मुझे पता था मुझे सिर्फ एक ही रिसोर्स फॉलो करना है, जो कि है 48 ईयर्स से 47 ईयर्स की PYQ बुक, नथिंग एल्स। मैंने इसके अलावा कुछ नहीं उठाया। मैं सुबह से शाम PYQ ही करता रहता था। केमिस्ट्री के कर लिए, फिजिक्स के कर लिए, मैथ्स के कर लिए, ठीक है। बस ये मेरा काम था। और सवाल मेरे से घंटा नहीं बनते थे, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता देता हूँ। मैं सवाल लगाने आता था, मोस्टली मैं सोल्यूशन ही देख रहा था, क्योंकि मेरे प्रेप लेवल था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। और मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, 2016 का जो पेपर आया था, बोल रहे थे अभी तक का सबसे ज़्यादा टफेस्ट एडवांस आया है, ठीक है। तो उसमें अगर सिर्फ 100 नंबर भी स्कोर करो ना, तो बच्चे का IIT में सिलेक्शन गारंटी था। तो मेरा टारगेट था कि भाई 100, 105, 110 नंबर आ गए 360 में से, यू आर सॉर्टेड, तुम्हारी जिंदगी बन गई, तुम्हारा IIT हो गया। तो मैं ज़्यादा सोच के नहीं चल रहा था, मुझे चाहिए थे बस 100 नंबर, जिसके लिए मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली थी। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर पुल करूंगा, ठीक है। बाकी फिजिक्स और मैथ्स के इजी वाले चैप्टर कर लूंगा, जिससे मेरा इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ ना रोके, ठीक है। और फिजिक्स मेरा ओके ही था, तो मैंने कहा चलो फिजिक्स में ही थोड़ा नंबर खींच लेंगे। बाकी मैथ्स में एकदम घंटा गोपाल चल रहा था। अब मैं आपको जेईई एडवांस वाले दिन के पास ले जाता हूँ, क्योंकि आप वही सुनना चाह रहे हो। तो देखो भाई, जेईई एडवांस का दिन शुरू होता है। अब सुबह सुबह मैं उठा, ठीक है। वैसे उठा क्या, मेरे को रात में नींद ही नहीं आई थी, क्योंकि जब आपकी प्रेप इतनी गोल्डन लेवल की होती है तो रात में सोना मुश्किल हो जाता है। बट आई वुड सजेस्ट, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो आपके काम आ जाएगी। अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है ना, अगर आपको नींद नहीं आ रही, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ जो मेरे को लगता है कि यूज़ करनी चाहिए आप लोग। एक दिन जब आपका मान लो 17 तारीख को पेपर है, तो 16 तारीख से को जब तुम सो के उठोगे ना, तो उस दिन कम सोना, 3-4 घंटे की ही स्लीप लेना। तो क्या होगा, 16 तारीख को तो आज दिन एकदम खराब जाएगा, नींद में ही घूमोगे, तुम झूमोगे। लेकिन उससे फायदा क्या है, रात को तुम जब 16 की रात को सोओगे ना, टाइम पे सो जाओगे, जिसकी वजह से 17 की रात मतलब सुबह तुम आराम से टाइम पे उठ पाओगे, एंग्जाइटी नहीं होगी। तो मेरा सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही थी कि मैं जेईई एडवांस वाले दिन ढंग से सोया भी नहीं, तो दिमाग ठप्प सा चल रहा होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी गर्मी, यार भाई साहब मई है, गर्मी का तो आप ये मान के चलो कि एकदम आसमां छू रही थी गर्मी उस दिन। और मेरा सेंटर उस वक्त पास ही पड़ा था, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अगर आप आगरा में रहते तो मैं आपको बताऊँ, सेंट कॉर्नेट्स स्कूल है, उसमें पढ़ा था मेरा सेंटर, ठीक है। तो मैं वहाँ पे पहुँचा सेंटर पे, और भाई साहब भीड़ देख के थोड़ा पैनिक सा होने लगता है। बच्चे इतने सारे बच्चे दिख रहे होंगे, भाई साहब ये मेरा कॉम्पिटिशन है। भाई साहब अजीब ही लग रहा था, मतलब डर भी लग रहा था कि भाई रोंगटे खड़े हो गए थे कि भाई इतना कंपटीशन, मेरी प्रेप लेवल, मतलब खुद पे सेल्फ डाउट सा आने लगता है कि यार प्रेप करी है कि नहीं। तो पर मैंने कहा कि चलो यार छोड़ो ये सब, क्या थॉट में अपने दिमाग में ला रहा हूँ, अपना आगे चलते हैं, ठीक है। फिर मुझे वहाँ पे मेरा एक स्कूल टाइम का फ्रेंड मिल जाता है जो मुझे दिख गया। मैं कहा अरे भाई ये भी तू भी यही दे रहा है क्या? तो मेरे उससे थोड़ी सी मतलब 5-10 मिनट बात हुई थी। इसके अलावा मैंने ज़्यादा उससे बात भी नहीं करी, सिर्फ 5-10 मिनट मैंने उसको बात करी होगी, ठीक है। तो उसके बाद उसने मुझे बताया कि वो भी जेईई वगैरह दे रहा है। तो मैंने कहा बढ़िया बढ़िया। अब मैंने उससे प्रेप के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि मेरी प्रेप के लग रखे थे गोले। तो
तो मैंने कहा अगर मैं इससे पूछूंगा तो क्या पता इसकी प्रेप मेरे से ज़्यादा हो तो मेरे को बेइज्जती फील हो। तो मैंने कहा छोड़ो आगे बढ़ते हैं, और फिर मैं आगे चला गया, अपना एग्ज़ाम हॉल के अंदर घुस चुका हूँ। अब भाई मेरा एकदम हालत टाइट हो रही है। पहली बात तो इतनी गर्मी थी वहाँ पे कि आप सोच ही नहीं सकते कि भाई मैं झुलस गया था, ऐसा लग रहा था मैं अंदर फर्नेस में बैठा हूँ। ठीक है, तो गर्मी का तो क्या ही बोलना, रेडी रहना। और मैं पानी बोतल ले जाना भूल गया था। तो भाई साहब गर्मी और पानी नहीं, तो अब तुम सोच सकते हो क्या हालत। अब एग्जाम हॉल में मुझे पेपर मिलता है, तो जो पेपर था वो जिस तरीके से था, ये पेपर 1 का फोटो मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। पिंक कलर का पेपर मिला था। पहली बात तो पिंक कलर, मुझे कलर देखने में ही खराब लग रहा था। मैंने कहा चलो करते हैं सॉल्व। तो मैं सबसे पहले केमिस्ट्री खोलता हूँ पेपर में। ठीक है, पेपर एग्जाम शुरू होते 3 घंटे का टाइम है। केमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन पता है क्या मिलता है मुझे? आईएसओ में वो नॉमेनक्लेचर का, नॉमेनक्लेचर वाला 2017 में एक सवाल है, वो देखा। मैं कहा अरे भाई ये क्या क्वेश्चन आया है, मैं थोड़ा डाउट में आ गया, जेईई एडवांस ही दे रहा हूँ ना मैं। तो मैं कहा अरे ये इजी लग रहा है, तो मैंने कर दिया उसके। और वो पता है मोर देन 1 था, तो उसमें 2 आंसर थे। तो मेरा दिमाग उस समय एटलीस्ट केमिस्ट्री में सही चल रहा था, मैंने उसमें दोनों टिक कर दिए थे और आंसर शायद वो सही था। फिर आगे मैं और क्वेश्चन करता हूँ, तो केमिस्ट्री मेरा मोटा मोटा ठीक ठीक जाने लगता है। ठीक है, तो मेरा केमिस्ट्री मोटा मोटा हो गया था। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया कि भाई साहब केमिस्ट्री तो बन गई, अब अपना टारगेट कंप्लीट है। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन बना लेते, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन बना लेते और अपना काम हो गया। तो केमिस्ट्री मैंने ऑलमोस्ट 55 मिनट्स में कंप्लीट कर दी थी। इसके बाद अब मैं फिजिक्स खोलता हूँ। भाई साहब फिजिक्स में मुझे दिखा नाइटमेयर। नाइटमेयर क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा क्लास 11 12 काइंड ऑफ ओढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ हाई वेटेज टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे मॉडर्न फिजिक्स वगैरह हो गया। और जो स्टार्टिंग के मेरा मतलब मोशन मतलब मैकेनिक्स वाला पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कम थोड़ा मतलब वीक रह गया था। तो अब भाई साहब मैं जब पेपर खेलता हूँ तो मुझे सिर्फ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही दिख रही है, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और रोटेशन, जो वो चैप्टर थे जो मैं बिल्कुल छोड़ के काइंड ऑफ गया था। अब मैंने वहाँ सिर पकड़ लिया, अरे भाई साहब ये क्या पेपर बना दिया है, मुझसे एक भी सवाल नहीं सॉल्व हो रहा था फिजिक्स में। तो मेरा मोटिवेशन जो बढ़ा था वो एकदम से गिर गया कि भाई क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। और प्लस 2016 का इफेक्ट चल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं जो जेईई एडवांस दे रहा हूँ ये अभी दुनिया का सबसे टफेस्ट पेपर है, ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट है, 2016 से भी टफेस्ट है। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा कि भाई साहब सवाल भी नहीं बन रहे, इतना टफ है तो क्या करूँ। तो अब मैं थोड़ा हिल गया, मतलब क्या ही बोलूँ, मैं शौक में था काइंड ऑफ फिजिक्स देख के। तो मुझसे सवाल बन ही नहीं रहे थे, लिटरली मुझसे 1-2 सवाल ही बना होगा और सवाल ही नहीं बन रहे। अब पूरे पेपर फिजिक्स के पेपर में अगर तुम्हारे 2 सवाल बन रहे हैं तो तुम्हारी हालत टाइट हो जाएगी ना। तो वही हुआ, अब मैं थोड़ा मतलब हिल गया। तो मैं कहा मैं थोड़ा अपनी स्ट्रेटेजी बदली, मैं कहा अब जल्दी से मैथ्स देख लेता हूँ। तो मैथ्स मैंने देखा मैथ्स भी नहीं बन रही, मैथ्स में भी वही चैप्टर आ गए थे जो मुझे नहीं आते थे। तो अब मेरी लग गई लंका। अब मैं ऐसे बैठ गया वहाँ पे कि हाय राम क्या हो गया, मैं तो अच्छा सोच के आया था इस पेपर में तो मेरे 50 नंबर भी नहीं आने। ठीक है, तो मैं एकदम हिल गया था। तो मैंने सोचा कि यार अब क्या करूं। अब पता है, अब जैसे ही आदमी जब उल्टा उल्टा सोचता है ना, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अब मेरे दिमाग में ऐसा आया पेपर चौपट हो रहा है, क्यों ना तुक्के मार दिए जाए। तो मैंने सोचा आओ तुक्का ट्रिक लगा देते। अब मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था कि मैंने कहा मैं इस पूरे पेपर में तुक्के मारूंगा और कुछ नहीं। तो मैंने स्टार्ट करा पेपर, दे तुक्के, जहां भी सिंगल करेक्ट थे सब में तुक्के मार दिए, मल्टीपल करेक्ट तक में तुक्के मारे आए। पूरा पेपर मैंने तुक्के से भर दिया। और मैं आपको बताऊं मेरा पेपर लगभग 1 आवर 55 मिनट्स में कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि मैंने सब तुक्के मार दिए। इवन मैंने OMR तक फिल कर दी थी। आप कॉन्फिडेंस देख रहे हैं मेरा, क्योंकि मुझे पता था मैंने पेपर चौपट कर दिया है। अब मुझे पता था मेरे नंबर आने हैं नहीं, तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट तुक्के के साथ गैम्बल कर लूँ, कुछ तो करके आऊँ जीवन, क्या पता तुक्का लग जाए तो IIT मिल जाए। तो ये मेरी सोच थी। और उसके बाद मैं हेड डाउन करके लेट गया। वहाँ मैं अगल बगल देख रहा, सब लिख रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मैं एकदम ऐसे खाली बैठा हूँ क्योंकि मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। मैं कहा भाई सब पढ़ के आए, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। ठीक है, फिर मैं वहाँ मुझे रोना सा आ गया, तो मैं रोने लग गया खुद में। और रिग्रेट कर रहे थे, बच्चे रिग्रेट करते हैं, आप लोग भी शायद रिग्रेट कर रहा होगा कि काश पढ़ लिया होता। तो वो वाली बात हो गई थी, काश कोचिंग चेंज कर ली होती, काश मैंने खुद ही पढ़ लिया होता, क्यों मैंने हरामखोरी करी, क्यों गेमिंग के पीछे में पड़ गया। वो रिग्रेट होने लगता है, फ्यूचर की टेंशन। उस 1 घंटे में जो मेरा 1 घंटा लास्ट में बताता था ना, मतलब वो मैं क्या बोलूँ, वर्स 1 आवर था, क्योंकि उसमें मैंने फ्यूचर के सारे मतलब प्रोबेबिलिटी देख ली थी कि क्या हो सकता है, क्या मतलब ऐसा लग रहा था भाई साहब पाप कर दिया हो। ये हो सकता है आपने भी एक्सपीरियंस करा हो, तो मैं ये आपको वर्ड्स में बता नहीं सकता। और मेरे हिसाब से आप लोग शायद रिलेट कर जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये होता है पेपर 1 ओवर हो जाता है। मैं मतलब वापस आता हूँ अपने घर, मतलब पापा से मिलता हूँ क्योंकि पापा थे सेंटर पे। ठीक है, तो
बात होती है, पापा ने तो पूछा भी नहीं था पेपर कैसा गया, कहा कि बढ़िया, आप खाना पाना खा लो थोड़ा। तो अंदर से मुझे पता था पेपर एकदम चौपट जा चुका है, क्योंकि जब तुम तुक्के मार के आए हो तो ख़त्म हो जाती है व्यवस्था, ठीक है। तो मेरे को पता था बर्बाद है, कुछ नहीं होना, एकदम घंटा गोपाल। तो फिर मैं रूम पे आता हूँ एकदम डिप्रेशन में, मतलब क्योंकि हमारा जो सेंटर था घर के पास था, तो मैं घर ही आ जाता हूँ जितना टाइम के लिए था। थोड़ा रेस्ट करता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, जूस वूस पिया, भूख भी मर चुकी थी तो मैंने ज़्यादा खाना भी नहीं खाया, बस जूस वूस पी लिया था। और मैंने कहा चलो यार अब पेपर दे ही देते हैं, अब देने आए हैं तो पेपर 2 तो देना ही है। तो मैं पेपर 2 अब देने फिर से चला जाता हूँ, फिर से सेंटर पे टाइम हो जाता है। मेरा दोस्त फिर मिलता है, फिर मैंने उससे इस बार बात ही नहीं करी, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब चल रहा था। तो मैंने उसे देखा भी नहीं, इग्नोर सा ही मार दिया, और वो भी शायद समझ गया होगा कि इसका पेपर ख़राब गया, बट ठीक है। फिर पेपर 2 शुरू होता है। इस बार पिंक पेपर नहीं था, इस बार येलो पेपर था। तो इस बार थोड़ा ब्राइट पेपर था, अच्छा लग रहा था एटलीस्ट येलो पेपर देख के। और मैं थोड़ा अंदर से ऐसा फील कर रहा था, ठीक है यार, इसको ख़त्म करो भाई, अब इसको आगे बढ़ा नहीं सकते इस प्रिपरेशन को, बस अब ये ख़त्म हो, पेपर दे के मैं आगे बढ़ूँ ज़िंदगी में। तो ये था मेरा ऑप्शन, ठीक है। तो अब पेपर 2 शुरू होता है। अब मैंने पेपर 2 खोला, येलो कलर का पेपर था, एकदम सील वील ओपन करी, मैं सीधे केमिस्ट्री पे गया। एंड अगेन केमिस्ट्री मेरे से बन रही थी, और केमिस्ट्री में बना के आ गया। तो मुझे केमिस्ट्री में कभी ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बट हाँ, और अगर अच्छे से पढ़ता तो और बना देता। तो केमिस्ट्री मेरे से सॉल्व हो चुकी थी। और अब मेरे को फिर से लग रहा था, अरे यार अब फिर से फिजिक्स करूँगा, फिर से नहीं आएंगे, मैथ्स करूँगा, फिर से नहीं आएगा। तो वही मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये होगा। बट इस बार मैं फिजिक्स खोलता हूँ तो सरप्राइजिंगली ईजी चैप्टर्स थे, मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिक्स, जो मुझे आते थे। तो मैंने सॉल्व करा और वो होते चले गए। तो फिजिक्स में मैंने अच्छे से पूरा सॉल्व करा, 1 घंटे में टाइम दिया। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भाई केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स भी हो गई। तो मैं थोड़ा अच्छा फील करने लग गया, क्योंकि पेपर 2 में वो वाले चैप्टर्स आ गए थे जो मुझे आते थे, पेपर 1 में बिल्कुल वो चैप्टर थे जो मुझे नहीं आते थे। और फिर मैथ्स में आया तो मैथ्स में भी वो वाले चैप्टर्स थे जो मैं प्रिपेयर करके गया था स्टार्टिंग के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हो गया, पीएनसी थोड़ा देख गया था, मुझे लग रहा था कि हो जाएंगे, जो मेरे से इजीली हो जाते थे वो वाले मैं देख गया था। एंड यस, मैथ्स ही मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिए। और भाई फिर मुझे, जब मैंने पेपर सॉल्व करा तो मैं अपने सिर पे हाथ मारने लगा कि मैंने पेपर 1 में तुक्के क्यों मार दिए, क्योंकि मैंने ब्लंडर कर दिया। अगर मैं तुक्के नहीं मारता पेपर 1 में, स्मार्टली अटेम्प्ट करता, तो मेरे नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा ना कितने नेगेटिव हुए थे पेपर 1 में। और हो सकता मेरा पेपर अच्छा चला जाता, ठीक है, क्योंकि मैं पैनिक कर गया वहाँ पे कि अरे यार पेपर बहुत टफ आया है, मेरे से सवाल नहीं बन रहे, और मैं तुक्के मारे हैं, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। कभी भी ये वाली गलती मत करना, चाहे पेपर कैसा भी आए, तुम्हारी प्रेप कुछ भी हो, सॉल्व करो, तुक्के मत मारना। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जितने तुक्केबाज हैं सब बाहर रहते हैं आईआईटी के, कोई तुक्के से आईआईटी नहीं जाता, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब पेपर 2 ओवर होने के बाद मुझे लगा कि मैंने कर दिया कल्याण, क्योंकि पेपर 2 मेरे से सॉल्व हो गया। पेपर 1 में मैं तुक्के मारे आए, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल स्कोर तो ड्रॉप होगा, क्योंकि पेपर 1 खराब कर देगा। अब मैं रूम पे आता हूँ, मैंने बैठा कि अरे यार ये मैंने क्या ब्लंडर कर दिया, सर पटक के मैं ऐसे हो रहा है। बट मैंने कहा चलो ठीक है, जो हुआ हुआ। अब क्या होता है, शाम तक आंसर की आ जाती थी उस वक्त, क्योंकि ऑफलाइन पेपर था, पेपर तुम्हारे हाथ में, कोचिंग वाले तुरंत आंसर वगैरह निकाल देते थे। शाम तक आंसर की आ चुकी थी, तो मैंने अपने आंसर से मैच करे और मेरे लगभग 100 नंबर आ रहे थे, 100 मार्क्स मोटा मोटा मेरे आ रहे थे। तो मैं शॉक हो गया, मैं कहा 100 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि जेईई एडवांस 2016 पे 100 मार्क्स पे आपको आईआईटी मिल जाता। तो मैं मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया कि अरे भाई 100 मार्क्स, इसका मतलब मेरा आईआईटी हो सकता है। सही बात है, क्योंकि 100 नंबर आ चुके हैं, और क्या चाहिए भाई। और फिर मैंने देखा, मेरे पता है लगभग 30 के अराउंड थे पेपर 1 में, और 70 नंबर आए थे पेपर 2 में। बस मुझे वही दुख हो रहा था कि यार काश मैंने ये तुक्के नहीं मारे होते, और वो तुक्के सब मोस्टली नेगेटिव ही गए थे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुक्के कभी मत मारो, पागल हो गए तुम अगर तुक्के मार रहे हो, ठीक है। अगर मैं सेम प्रिपरेशन, मतलब जो अगर मैं स्मार्टली अटेम्प्ट करता था जी, 50 नंबर तो मैं खींच लेता था, नहीं तो एटलीस्ट 60 नंबर तो आ जाते। लेकिन वही था कि नहीं हो पाया, तो बर्बाद हो गया, ठीक है। अब फास्ट फॉरवर्ड टू द रिजल्ट पे, ठीक है, क्योंकि पेपर तो हो चुका था, तो रिजल्ट आ रहा है। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट भी था, मुझे लग रहा था कि यार 100 नंबर आए हैं, कट ऑफ वगैरह निकल जाएगा, रैंक भी आ सकती है। तो मैं सोचा था क्या पता मेरी अंडर 20 की रैंक आ सकती है। तो अगर 20 की रैंक आती तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस होता, क्योंकि क्या पता भाई कोई बाय लक अगर 10,000 के अंदर रैंक आ जाती तो मुझे आईआईटी मिल जाता। तो ये मेरे दिमाग में ये चल रहा था। तो मैं रिजल्ट में एकदम बैठता हूँ, रिजल्ट का भाई पैनिक रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो ही हाइप क्रिएट हो गई थी। ये मैंने कोई वीडियो नहीं देखी थी यूट्यूब पे कि क्या मार्क्स वर्सेस रैंक क्या चल रहा है। सब यही कह रहे थे पेपर टफ आया है, अच्छा जाएगा, 100 पे आपको आईआईटी मिल सकता है। तो मैं कहा चलो ठीक है। अब रिजल्ट डे पे आते हैं। तो ये था मेरा एक्चुअल रिजल्ट। ये खुलता है, मेरा नाम लिख के आता है और रेड में लिखा रहता है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म
दैट यू हैव नॉट क्वालिफाइड इन एनी रैंक लिस्ट इन जेई एडवांस 2017। तो मैं पूरा हिल गया। मतलब ये जो रिजल्ट अगर आप देखोगे ना तो अपनी ज़िंदगी में आपको दर्द होगा। मैं बता रहा हूँ, जो आज तक पीड़ा दर्द हुआ है ज़िंदगी में, जो सबसे बुरा लगा है वो ये चीज़ देख के थी, ये लाइन लिखी थी। और मेरे मार्क्स ऐसे थे, मेरे मैथ्स में 14 नंबर आए थे दोनों पेपर मिला के, फिजिक्स में मेरे 70 नंबर थे, केमिस्ट्री में मेरे 79 थे। तो टोटल मेरा स्कोर आया था 110 नंबर। स्कोर काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस पे भी मेरा कट ऑफ तक नहीं निकला भाई, कट ऑफ, क्योंकि ऊपर कट ऑफ भी नहीं निकलता तब ये लाइन लिख के आती है। अब आप बोलोगे 110 नंबर तो काफ़ी अच्छा स्कोर है ना, बट आपको शायद पता नहीं है 2017 वाला जेई एडवांस अभी तक का सबसे ईजीएस्ट एडवांस बोला जाता है। इसका कट ऑफ जनरल कैटेगरी का था 128 मार्क्स और मेरे कितने थे 110 नंबर। तो यस, मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था उस साल, मैं 18 नंबर से रह गया था। शायद मैं तुक्के नहीं मारता पेपर 1 में तो शायद मेरा हो जाता, बट वही है, मैं मार के आया था तुक्के। तो मैंने अपनी जो फेट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और यस, इट सक्ट और हर्ट हुआ, रोए वोए धोए वोए, बट मैं फेल हुआ, क्योंकि एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर तुम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि इस अगली साल फिर से ड्रॉप लेंगे और जेई एडवांस फिर से देंगे। तो ये काफ़ी एक हार्ड डिसीजन भी था, क्योंकि मुझे वही चीज़ों से फिर से गुजरना है, फिर से पूरे 1 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर से जेई का फेज़ में वापस जाना पड़ेगा। और तब भी कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि सिलेक्शन हो जाएगी नहीं, प्लस 1 साल वेस्ट होगा। तो पैसा गया, सब कुछ लॉस्ट हुआ। और बस यही बोलूँगा, बाकी ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता उस चीज़ पे, क्योंकि अभी भी अगर सोचता हूँ तो बुरा लगने लगता है उस वाले समय के बारे में। ठीक है, तो ये बोल सकते हो ज़िंदगी का वन ऑफ द वर्स्ट मोमेंट था। तो अगर आप लोगों ने भी ये चीज़ फेस करी, मैं तो कहूँगा मत फेस करो, पढ़ लिया करो, तो आपको पता होगा। जिन बच्चों का जैसे जेई मेंस का कट ऑफ नहीं लगा, हो सकता है दे कैन रिलेट विद दिस। बाकी ये था मेरा जेई एडवांस 2017 का रिजल्ट। लेकिन बात ये थी, अब मैंने ड्रॉप लेने का सोच ही लिया, तब जेई एडवांस 2018 की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा साल था जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ, इट चेंज माई लाइफ। अगर मैं आपको ये बोलूँ जेई आपकी ज़िंदगी बदल सकता है तो इट इज़ डेफिनेटली ट्रू, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। माई लाइफ हैज़ लिटरली चेंज बिकॉज ऑफ दिस एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक करा। अगर मैंने एग्ज़ाम क्रैक नहीं करा होता तो आई डोंट नो मैं कहाँ होता, मेरी ज़िंदगी क्या होती। आई हैव लिटरली ज़ीरो आइडिया। एंड मैं ये कोई ऐसे ब्लफ नहीं कर रहा, ये मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ इंडिया की। ठीक है, तो मैंने ड्रॉप लिया था, इस बार मैंने अपनी कोचिंग चेंज करी थी। आई वेंट फॉर अ रेनाउंड कोचिंग, रेजोनेंस आगरा। सिंस मैं आगरा से ही पढ़ रहा था, मैंने कोटा नहीं गया था, तो रेजोनेंस आगरा में मैंने एडमिशन ले लिया था। और मैंने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी, नो डिस्ट्रैक्शन। मैंने फ़ोन वोन को त्याग दिया था लिटरली। मेरे पास कीपैड वाला मोबाइल था इस बार, ठीक है, पढ़ाई के लिए, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं एंड्रॉयड फ़ोन रखूँगा तो डिस्ट्रैक्टेड ही रहूँगा। तो मैंने पूरा गिव अप ही कर दिया था इस बार, तो कोई कसर नहीं छोड़नी। ठीक है, एंड आई गिव इट माई 100% लिटरली। जितना मैं कर सकता था मैंने उतना दिया। ठीक है, और मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, टेस्ट वेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आते थे। मेंस के अगर मेरे टेस्ट देखोगे लास्ट मोमेंट में 250 नंबर आ रहे थे मेंस के टेस्टों में, और एडवांस में 50% में स्कोर कर लेता था जो भी कोचिंग में टेस्ट होते थे, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं टॉप 10 में रहता था अपनी कोचिंग में, इवन मैं फर्स्ट भी आया हूँ अपनी क्लास में, मतलब जो कोचिंग के सेंटर है उसमें। ठीक है, बट वही है कि किस्मत ख़राब कहीं ना कहीं तो बैठ जाती है। तो मैंने मेंस अपना ख़राब कर दिया था। अब मेंस में मेरे आते हैं इतनी रैंक, ये जनरल कैटेगरी रैंक है। पिछले साल से काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, 40,000 से सीधे मैं अंडर 10K पे आ चुका था। लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने ख़राब कर दिया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बात तो मैंने फिजिक्स में ब्लंडर कर दिया था सिली मिस्टेक्स का, जिसकी वजह से मेरा स्कोर मैथ्स से भी कम हो गया था, क्योंकि मेरा फिजिक्स सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था आफ्टर केमिस्ट्री। तो ये एक ब्लंडर था। चलो इस पर तो मैं बोलता हूँ इसमें मेरी गलती थी। लेकिन तीसरी गलती ये थी कि जेई मेंस 2018 में CBSE कंडक्ट कराता था, ना कि NTA, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे ये लगी। ठीक है, अच्छा NTA नहीं कराता था, वरना मैं कहाँ होता मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो उसमें तब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, तो उसमें OMR फिलिंग होती थी, तो OMR फिलिंग करी थी मैंने। ठीक है, तो जल्दबाजी में लास्ट के 5 मिनट ही बचे थे, मैं थोड़ा पैनिक सा कर गया था, मुझे लगा था कि मैं OMR भर ही नहीं पाऊंगी, थोड़ा मेरा टाइम मैनेजमेंट खराब हो गया था। ठीक है, तो लास्ट के 3 क्वेश्चन मैथ्स के ऊपर नीचे भर गए और मैंने नोटिस भी नहीं करा कि मैंने ऊपर नीचे भर दिए जल्दबाजी में, जिसकी वजह से जब रिजल्ट आता है, क्योंकि मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे थे, मेरे 194 मार्क्स आने थे। ठीक है, और मेरे मार्क्स एग्जैक्टली आते हैं 179।
एग्जैक्ट 15 नंबर कम। तो मैं हिल गया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो आंसर की ये हुआ है। मैंने ऑफिशियल आंसर की से मैच कर लिया, मेरे 194 आ रहे थे। तो मैं एकदम शॉक में आ गया कि 15 नंबर कहाँ चले गए। तो फिर मैंने क्या करा, अपनी OMR शीट डाउनलोड करी, क्योंकि उस समय CBSE बहुत ही अच्छा रहता था, NTA ऐसा कचरा नहीं। ठीक है, CBSE ऑप्शन देता था कि आप अपनी ऑफिशियल OMR शीट डाउनलोड करके देख सकते हो। मैंने अपनी OMR शीट डाउनलोड करके देखी, तो मैंने देखा कि मैंने लास्ट के 3 ऊपर नीचे भर दिए हैं क्वेश्चन। इतना दुख हुआ ना, क्या बताऊं। मतलब तुमने वो क्वेश्चन सॉल्व भी करा और तीनों आंसर सही भी लगाए थे, बस तुम मार्क गलत करे आए। इससे बड़ा बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। मैं बता रहा हूँ, बच्चे अभी भी करते हैं, ऑनलाइन में भी ये गलती हो जाती है। अब बताओ, तो ये 15 मार्क्स मेरे ऐसे चले गए। और अगर आपको नहीं पता तो 15 मार्क्स में रैंक पूरी उथल पुथल हो जाता है। तो मेरी 6000 रैंक आनी थी, 9000 पे रैंक पहुंच गई। तो मैं हिल चुका था कि अरे यार इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया। बट ठीक है, क्योंकि 6000 रैंक आ रही थी तो मैंने सोचा चलो मेरी कैपेबिलिटी तो है ही। अब मेरा एडवांस फोकस पे था, क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन थी एडवांस की थोड़ी ज़्यादा बेटर थी एज़ कम्पेयर टू मेंस। इसके पीछे ये था क्योंकि मेरी थोड़ी स्पीड स्लो थी क्वेश्चन सॉल्विंग की। मैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता था, बट मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता था। और मेंस में उल्टा होता है, तो मैं स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, जिसकी वजह से थोड़ा मेरा स्पीड पे ग्रिप कम था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस पे फोकस करते हैं, आराम से 2 से 4000 रैंक अपन को निकालनी है। मेरा टारगेट था और आई डिजर्व दैट रैंक। ठीक है, तो मुझे ऐसे कोई लग भी नहीं आता कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए वर्क हार्ड करा। अब मैंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई, सिर्फ PYQ पे फोकस करा, रिवीजन PYQ, नथिंग एल्स। इसके अलावा और कुछ नहीं करा। बाकी मैं कोचिंग में चला जाता था, तो वो कुछ कोचिंग की शीट वीट मिलती थी, कई बार सॉल्व कर लेते, लेकिन मुझे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगती थी और यूजलेस लगती थी, क्योंकि भाई उसमें इतने टफ क्वेश्चन थे। मुझे नहीं लगता था JEE एडवांस इतने गंदे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि JEE एडवांस क्वालिटी क्वेश्चन पूछता है, ना कि कचरा। ठीक है, तो मेरा फोकस PYQs पे था। ठीक है, तो PYQs पे मैंने प्रिपरेशन करी और मैं सीधे चला गया एग्ज़ाम डे पे। अब सबसे पहला जो मुझे झटका लगता है, पिछली बार मेरा सेंटर बहुत ही पास था, मुश्किल से 4 किलोमीटर दूर था। ठीक है, इस बार मेरा जो वो था सेंटर 50 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर दूर पटक दिया JEE एडवांस ने। पता नहीं कौन सा, मतलब क्या है ये अलॉटमेंट करते हैं भगवान जाने। 30-40 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर। तो आदमी का दिमाग तो वहीं खराब हो जाए कि अरे भाई कहाँ दे रहे हो सेंटर 30-40 किलोमीटर, ये तो 30-40 किलोमीटर है। किसी किसी का मैंने सुना है 100-200 किलोमीटर भी पड़ जाता है, तो भगवान जाने क्या होता है। वही मेरे दोस्त ने मेरे बाद फॉर्म भरा था, उसका बगल में ही दे दिया 2 किलोमीटर दूर पे। तो मैं कह रहा अरे भाई ये कौन सी नाइंसाफी है, मेरे से 2 किलोमीटर दूर दिया है मेरे दोस्त का सेंटर। मैंने क्या मनुष्यत दिखा दी थी कि तुम मुझे 40 किलोमीटर दूर पटक रहे हो। अब ये तो चलो ठीक है, तो JEE एडवांस के एक दिन पहले वही एंग्जाइटी हो रही थी। ठीक है, तो नींद नहीं आई, तो वही एज यूजुअल रहता है। तो मैंने जो तुम्हें ट्रिक बताई है ना, एक दिन पहले कम से करो, काम करती है, ट्राई कर लेना। तो वो तब मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं थी, तो मैं तुम्हें अभी बताऊँ कि मेरे दोस्त ने अप्लाई करा था, काम करी, तो मैं कहा रहा तो बढ़िया ट्रिक है भाई, उसकी अच्छी रैंक भी आई थी। ठीक है, तो अब मैं आधा नींद में कॉफ़ी वॉफ़ी पी के गया था। हाँ, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये ज़रूर ट्राई करना। जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम हो ना, उस दिन कॉफ़ी ज़रूर पी के जाना। ठीक है, अच्छी कड़क कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी जो भी है, क्योंकि कैफीन से दिमाग चलने लगता है और नींद भाग जाती है। तो ये टिप है मेरी तरफ से, ये ज़रूर से अप्लाई करना, तुम्हें परफॉर्मेंस दिख जाएगी अपने बूस्टेड एकदम पेपर में। हमें पेपर मतलब एग्ज़ाम हॉल पे पहुंचा, और एग्ज़ाम हॉल पे सबसे बड़ी चीज़ मेरे को ये लगी कि गर्मी, पहली बात तो पर गर्मी की मुझे आदत थी, क्योंकि मैंने जो प्रिपरेशन थी गर्मी के उसमें ही ढल के करी थी। मैं थोड़ा गर्मी के लिए कस्टम भी था। लेकिन जो सेंटर था वो बहुत अजीब था। मतलब हाईवे था, अगल में खेत, बगल में खेत, और वही बंजर खेत, कुछ नहीं उग रहा उधर, बीच में एक बिल्डिंग है। मैंने कहा ये कैसा सेंटर है। और तुम्हें नहीं पता तो JEE एडवांस 2018 फर्स्ट टाइम JEE एडवांस अपनी हिस्ट्री में ऑनलाइन पेपर होने वाला था। जो तुम आज ऑनलाइन पेपर देते हो ना, ये हमारे समय फर्स्ट टाइम था, तो एकदम नया एक्सपीरियंस होने वाला था। तो वी हैव नो आइडिया कि क्या होने वाला है पेपर में, कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं पता था, फर्स्ट टाइम होने वाला था। ठीक है, तो मैं सेंटर पे पहुंचा, तो वो जो बिल्डिंग थी कोई एक सरकारी कॉलेज जैसा दिख रहा था। तो मैं कहा होगा कुछ, मैंने एक्सपेक्ट ये करा था ऑनलाइन एग्जाम है, एटलीस्ट AC वेसी तो बढ़िया मिलेगा अंदर। तो मैं एकदम रिलैक्स था कि चलो गर्मी से जूझना नहीं पड़ेगा। तो मैं अंदर पहुंचता हूँ एग्ज़ाम हॉल सेंटर पे। अब वहाँ पे कंप्यूटर लगे थे, कंप्यूटर पे स्क्रीन पे बैठा। सबसे चीज़ जो मैंने पहले नोटिस करी, AC तो दूर की बात, पंखा नहीं था सेंटर पे। मेरे सिर के ऊपर जो पंखा था वो उधर था, आधी किलोमीटर दूर, इतना दूर। हवा तो थी नहीं, गर्मी ऐसी ही चल रही थी, आदमी झुलस जाए। जो फर्स्ट टाइम मैंने JEE एडवांस दिया था ना, उससे भी डबल गर्मी थी।
बाहर 40+ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा था, मैं अंदर जाते ही हिल गया, झुलस गया। मैंने कहा क्या है ये, क्या गर्मी हो रही है। ठीक है, अब जो था गर्मी अब वो तो है ही। अब पेपर स्टार्ट होता है, पेपर में देना स्टार्ट करता हूँ। वही स्ट्रेटेजी, केमिस्ट्री पहले करो, फिर फिजिक्स और फिर मैथ्स। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, सिंपल। केमिस्ट्री मैंने करी, सॉल्व हो गई। ठीक है, 1 घंटा हो गया। अब जो गर्मी थी वहाँ असर मेरी बॉडी पे शुरू हो चुका था, क्योंकि मेरा सर दर्द स्टार्ट हो चुका था। आई डोंट नो क्यों होने लगा था, बट होने लग गया था। तो फिजिक्स में मेरा कंसंट्रेशन ड्रॉप होने लग गया था, बट किसी तरह मैंने फिजिक्स भी 2 घंटे तक पूरा पेपर है ना कंप्लीट हो गया था फिजिक्स का। अब मैं मैथ्स पे आता हूँ, और अब मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी गर्मी के मारे। बिल्कुल आदमी जब ख़त्म होता है, इसके पीछे एक और रीज़न था, मैंने अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। मेरा वजन अंडरवेट, बहुत ही ज़्यादा सुपर अंडरवेट था, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस था, तो हेल्थ की ऐसी तैसी हो रखी थी, तो एग्ज़ाम वाले दिन कॉस्ट कर रही थी। मैथ्स पे आता हूँ, दिमाग सर फट रहा है, भटना रहा है, गर्मी अलग, तो आई वॉज लाइक ब्लैकआउट हो रहा था। आधा घंटा भी कुछ मिनट, मतलब शायद आधा घंटे ही मैंने मैथ्स अटेम्प्ट करी, और मेरी आंखों पे असर आने लग गया। मुझे स्क्रीन पे चीज़ें ब्लर दिखने लग गई, लिटरली मुझे दिख नहीं रहा था स्क्रीन पे, और सर एकदम सर रहा था, दर्द हो रहा था। अब हीट स्ट्रोक था, क्या हुआ मुझे नहीं पता, था वो गर्मी की वजह से, इतना मैं श्योर हूँ, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आने लग गए। तो मैं वहीं हेड डाउन करके लेट गया, मुझसे पेपर नहीं दिया गया, और आधा घंटे से मतलब 20 मिनट मान लो मैं पेपर दिया ही नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग एकदम फट चुका था। और मैथ्स में लास्ट में अटेम्प्ट करता था, जो कि एकदम खराब हो चुकी थी, तो पूरा मैंने बर्बाद कर दिया था मैथ्स का पेपर। अब मेरी हालत ख़राब, मैं बाहर आया, पापा से मिला, मैंने ग्लूकोज वगैरह पिया, कुछ खाया पिया, पानी वानी पिया, तब थोड़ा जाके मेरा सर दर्द ठीक हुआ। मुझे समझ आ चुका था ये गर्मी की वजह से है, ठीक है, ठंडा पानी पिया, सब किया। बट अब मेरे अंदर एक सवाल आने लगा कि मैंने भाई साहब आधे घंटे मैथ्स ही अटेम्प्ट नहीं करी, ये मैं क्या करके आ गया। फिजिक्स कर आया, केमिस्ट्री कर आया, मैथ्स आधी रह गई। अब मैं थोड़ा हिल गया था, क्योंकि विदाउट मैथ्स जेईई एडवांस नहीं निकलता, तुम्हें पता है, मिनिमम इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ भी निकालना होता है। बट आई वॉज लाइक यार ये मैंने क्या ब्लंडर कर दिया, ये तो मेन से भी ज़्यादा बेकार जा रहा है पेपर, क्योंकि इस बार तो मैंने OMR गलत नहीं भरी, मैं पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया आधा घंटे। तो बस यही थॉट चल रहे थे, बट मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कई बार हो जाता है, ये पेपर मैं मान लेता हूँ किस्मत ख़राब थी। अब पेपर 2 में बेटर करूँगा। तो मुझे पता था अंदर गर्मी बहुत है, तो मैं उसके लिए तैयार था, इस बार रेडी था। तो मैंने अपना रेडी था, मैंने खाना वाना, जूस वूस अच्छे से पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ले लिए थे, जिससे पेपर में दिक्कत ना हो। अब मैं पेपर 2 है उसमें एंटर करता हूँ। अब गर्मी और बढ़ चुकी थी, क्योंकि दोपहर का समय था, वो तो सुबह थी, तब फिर भी कम गर्मी थी। अब गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है, झुलस रहा है। अंदर सेंटर पे गया, मुझसे बियर नहीं हो रहा था। सोचो अभी मैं सेंटर पे गया हूँ और गर्मी लग रही है, जो पहले थी उसकी एकदम आदमी झुलस जाता है ना, वैसा आ जाता है। और बम्पर सवाल मैं आपको बताता हूँ, पहली बार ऑनलाइन पेपर हो रहा था ना, तो एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस करा था जेईई एडवांस वालों ने। इंटीजर टाइप आते थे इससे पहले, जो हम प्रैक्टिस करके जाते थे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर डेसिमल टाइप वाले क्वेश्चन आ गए। अब डेसिमल में क्या होता है कि जब तुम आंसर निकाल रहे हो, डेसिमल में आ रहा है, यू हैव नो आइडिया कि आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। क्योंकि इंटीजर टाइम में क्या होता है, इंटीजर नंबर आया था ना, जैसे 3 4 5, तो लगता है इंटीजर आया मतलब सही करा है, काइंड ऑफ खुद को ही मतलब लगता है कि हाँ सही होगा आंसर। लेकिन जब तुम्हारा डेसिमल में आता है ना, कोई भरोसा नहीं है कि पेपर में तुम सही करके आ रहे हो, सिली मिस्टेक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, नो आइडिया एट ऑल। तो ये हाल चल रहा था मेरे साथ, ठीक है। अब हालत टाइट है, गर्मी अलग है, ये डेसिमल टाइप वालों को कोई भरोसा नहीं है। पेपर कर दिए मैंने, केमिस्ट्री फिर से हो गई थी, 1 घंटे फर्स्ट में अटैम्प्ट करता था। फिजिक्स पे गया, फिजिक्स में फिर वही सर दर्द मेरा फिर शुरू हो चुका था, बट किसी तरह मैंने फिजिक्स कंप्लीट कर दी। मैथ्स पे आते आते फिर वही हालत हो गई थी, सर फट रहा है, विजन ब्लरी हो चुका है। किसी तरह मैंने 20 मिनट मैथ्स अटैम्प्ट करी, और फिर 40 मिनट के बाद अगेन वही हुआ, मुझे चक्कर आने लग गए, मैं वहीं फिर से हेड डाउन करके लेट गया। अगल बगल वाले बच्चे भी देख रहे थे कि इसको क्या हो गया। तो वही हुआ, पेपर बर्बाद। 40 मिनट मैंने यहाँ बर्बाद करे, 20 मिनट पिछले पेपर में बर्बाद करे। लिटरली 1 घंटे मैंने मैथ्स अटैम्प्ट ही नहीं करी, समझ रहे हो। 2 घंटे मैथ्स मैं सोच के आया था अटैम्प्ट, आधा पेपर अटैम्प्ट करके आया मैथ्स का लिटरली, ठीक है। और क्वेश्चन अलग नहीं बन रहे थे क्योंकि तबीयत खराब थी, ठीक है। अब मुझे पता था इतने अच्छा पेपर जाने के बाद जेईई एडवांस का कोई स्कोप नहीं है क्रैक करने का, क्योंकि ये कोई गिल्ली डंडा नहीं खेल रहे हैं ना, वहाँ पे कंपटीशन है, बाकी बच्चे तो पढ़ के आ रहे हैं,
और बाकी बच्चों का सेंटर भी अच्छा था। मेरे दोस्त का बढ़िया सेंटर में एसी वेसी था, मेरी ही किस्मत इतनी अच्छी थी। 40 किलोमीटर कबाड़ सेंटर, दिस इज इंडिया। ठीक है, अब मैं बाहर आता हूँ, अपना इलेक्ट्रोलाइट वगैरह पिए, सर फट रहा था, घर पे जाके रेस्ट करता हूँ। फिर मेरे को लगा कि अब तो बर्बाद हो गया। पेरेंट्स ने पूछा कैसा गया, तो मैंने कहा कि कचरा हो गया, नहीं होना चाहिए एडवांस में। मैं सीधे बोल दिया था, जो भी है मेंस के थ्रू देखो। अब घर आता हूँ, फिर भी थोड़ा सा होप था कि हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर आ गए होंगे। तो अब आ जाती है अपनी रिस्पॉन्स शीट जे एडवांस की, क्योंकि ऑनलाइन था तो रिस्पॉन्स शीट आई, आंसर की से मैंने मैच करा। अब जो मैं हक के आया था मैथ्स में वो तो था ही, सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि मैं केमिस्ट्री में भी हक आया। सिली मिस्टेक्स ऐसी सिली मिस्टेक्स थी, क्या बोलूँ। आंसर जैसे डेसिमल टाइप वाला क्वेश्चन था, जिसमें शायद कुछ तो था, मुझे अब याद नहीं आ रहा, गैस वाला कोई क्वेश्चन था, गैस वाला, तुम शायद 2018 का देना। उसमें ऐसा था कि 2a की वैल्यू पूछी थी, मैं a की वैल्यू मार्क कर आया। मतलब ऐसी सिली मिस्टेक्स, समझ रहे हो, ये गधापंती की भी टॉप होता है जब ये तुम ऐसी मिस्टेक करते हो। फिर मुझे रियलाइज हुआ ज़रूर गर्मी की वजह से था। अब केमिस्ट्री में अंधा सिली मिस्टेक्स क्या ही बोलूं, मतलब ऐसी बहुत सारी थी, तो ये मैंने एक बताई है, गिना दूंगा मैं तुम्हें, इतनी सिली मिस्टेक्स थी कि 40-50 नंबर मेरे ना वहीं चले गए जितना अटैम्प्ट करके आया हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा कि केमिस्ट्री पिट गया, मैथ्स पिट गया, फिजिक्स ठीक गया था। मैंने कहा इसके भरोसे जेईई एडवांस क्रैक होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि जब पेपर मैं हक के आया हूँ, अपना वर्ष दे के आया हूँ, जितने टेस्ट दिए थे उससे सबसे ज़्यादा वर्ष परफॉर्मेंस इसी में थी, तो मैं समझ गया था कि जेईई एडवांस का कोई स्कोप नहीं है। अब जो भी है मेंस के थ्रू कॉलेज देखना शुरू कर दिए। IIIT इलाहाबाद मिल रहा था, तो मैं कहा चलो ये ले लेंगे। नहीं तो मेरा ऐसा था NIT इलाहाबाद या IIIT इलाहाबाद, इन दोनों में से मेरा श्योर था कि इन दोनों में एडमिशन ले लूँगा। तो मेरा ये फाइनल सा हो रहा था डिसीजन। बट फिर भी मैंने कहा रिजल्ट तो देख ही लेंगे, बट मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो मार्क्स वर्सेस रैंक आ रही थी ना, उस पर मेरी बता रहे थे 35,000 रैंक आएगी। 35,000 नहीं, सॉरी 25,000 रैंक, 25,000 रैंक। तो मैं 25,000 का क्या करूँगा, अचार डालूंगा। और ये मुझे लग भी रहा था इतनी आएगी, क्योंकि जब मैं जेईई मेंस में पेपर नॉर्मली जस्ट 15 मार्क्स गड़बड़ करके आया था, तब मेरी 6,000 से 10,000 पे आ गई थी। इधर तो मैं पूरा हग मूत के आया हूँ, तो यहाँ तो 25,000 ही आनी थी ना, तो बिल्कुल डिजर्विंग था। अब रिजल्ट आता है, मैं रिजल्ट खोलता हूँ अपना जेईई एडवांस 2018 का। ठीक है, और एकदम आपको चीज़ बताता हूँ। पहली बात तो एकदम शिट स्कोर कचरा पेपर, सब कुछ जो कचरा जा सकता था वो गया। ठीक है, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बर्बाद। ठीक है, तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं जेईई एडवांस रिजल्ट पे आ गया था। तो मैं अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठा था, रिजल्ट मैंने लॉग इन करा और मुझे रिजल्ट ये दिखता है मेरा। ठीक है, CRL, पहली बात तो मैं 10,000 देख के मैं हिल गया कि है 10,000 रैंक कैसे आ गई। ठीक है, फिर मेरे मार्क्स वगैरह ये थे, और उस पर लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव क्वालिफाइड जेईई एडवांस 2018। तो मतलब पहले तो मैं हिल गया कि ये कैसे पॉसिबल है, इतना हगने के बाद मेरी 10,000 रैंक कैसे आ गई। लिटरली ये मेरी ऑफिशियल रैंक थी जो मेरी आई है। ये मतलब ये तो मैंने बाद में रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है, जो ऑफिशियल जो रिजल्ट आया था ना वो थोड़ा अलग था, उस पर ग्रीन में ऐसे लिखा था, कलर इंटरफेस था, और जेईई एडवांस में मेरी 10,000 रैंक आ जाती है। तो अब मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे हो गया। तो मेरे को फिर ऐसा लगा कि हो सकता है कि इस बार 2018 का पेपर जो हो थोड़ा टफ आया होगा पिछले साल के कंपैरिजन में, इसलिए। और ऐसा हुआ था। पहली बात तो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहा था पेपर, तो बहुत बच्चे कस्टम नहीं थे, तो मेरे साथ मेरा पेपर खराब गया, ऐसे लाखों बच्चों का और बच्चों का भी खराब गया था। तो हक के भी मेरी 10,000 रैंक आ चुकी थी। हाँ, लेकिन मेरे दोस्तों की मेरे से बेटर रैंक आ गई थी, बिकॉज उनके सेंटर वगैरह अच्छे थे, तो उनकी किस्मत अच्छी थी। बट ठीक है, आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट आई गॉट अ डिसेंट रैंक इन जेईई एडवांस। अब मेरे पे एक बहुत बड़ा चॉइस था कि मुझे NIT में CS लेनी चाहिए कि फिर मुझे IIT में मिड या लोअर ब्रांच। तो मैंने पूरी रिसर्च वगैरह करी। मुझे IIT दिल्ली में बायोटेक वगैरह टेक्सटाइल मिल रही थी, तो वो रिजेक्ट ही कर दी थी, क्योंकि मुझे उस समय ये लग रहा था बहुत ही कचरा ब्रांच है। IIT कानपुर मेरा ड्रीम कॉलेज था, उसमें मुझे मटीरियल साइंस मिल रही थी, बायोटेक मिल रही थी, तो वो भी रिजेक्ट हो गया था। वैसे तो मेरा मन था कि IIT दिल्ली कानपुर ही जाऊँ, बट मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं यार, इतनी लोअर ब्रांच में मत जाओ, थोड़ा मिड देख लो। फिर मैंने देखा रुड़की में मेरे को केमिकल या सिविल मिल सकती थी, बॉर्डर लाइन पे था। और आप मेरा IIT गुवाहाटी में मुझे सिविल और केमिकल मिल रही थी। मेरे पापा ने कहा सिविल ले लो, क्योंकि मेरे पापा सिविल इंजीनियर है, तो ऑब्वियस है। पर मैंने कहा मुझे नहीं करनी सिविल, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग ले ली, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री पसंद थी। ठीक है,
और मैंने फिल कर दिया। IIT रोड के ऊपर फिल करा था, IIT गुवाहाटी वगैरह नीचे फिल कर दिया था। और IIT गुवाहाटी का मेरा डिसीजन इसलिए बना क्योंकि मैंने कैंपस वगैरह वीडियो देखी थी, तो मैं वो IIT गुवाहाटी कैंपस वीडियो देखोगे तो मैं प्यार हो जाएगा कैंपस से, इसकी वजह से मैंने IIT गुवाहाटी चूज़ कर लिया था। IIT BHU का भी प्लान था, लेकिन कैंपस वीडियो मुझे IIT गुवाहाटी ज़्यादा बेटर लगा, तो मैंने IIT गुवाहाटी पिक कर लिया था। तो बाकी वही है कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल वाली सिचुएशन हो गई थी। इवन तो ज़्यादा ऐसी जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं मिला, बट एटलीस्ट आई गॉट समथिंग जो मैं डिज़र्व करता था। एंड मुझे ऐसे कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि पेपर ख़राब हो गया। ठीक है भाई, हो गया, एटलीस्ट हो तो गया, मिल तो गया। बहुत बच्चों को तो मिला भी नहीं, क्योंकि मैं इतना वर्ष फेज से जाने के बाद वो मेरा सिलेक्शन हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। तो यही था मेरी JEE एडवांस 2018 की स्टोरी। जो सबसे बड़ी लर्निंग मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले तो कि हेल्थ पे अच्छे से फोकस करना। उस दिन गर्मी बहुत होगी, पानी बोतल लेके जाना, बर्फ़ जमा के ले जाना, वो पिघल जाती है, ठीक है। बाकी सेंटर पे कोई भी दिक्कत हो, जैसे AC बहुत ज़्यादा ठंडा कर रहा है तो भी कंप्लेन कर देना, गर्मी हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट बियर कर लेना भाई। और बाकी ट्राई टू गो रेडी, मतलब स्लीप पहले ले लेना, कैफीन जो मैंने कॉफ़ी वाली ट्रिक बताई थी वो कर लेना। और बाकी पेपर स्ट्रेटेजी वही सेम रखना, पेपर ऑन द स्पॉट चेंज मत करना। जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बिल्कुल मतलब बदली नहीं थी, फिजिक्स पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स से मैथ्स ही करनी है, न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं करने, तुक्केबाजी नहीं करनी, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।